मुन्ना शुक्ला जी के केस में क्या था नहीं था, मंटू तिवारी जी के केस में क्या था नहीं था। मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह था, इसलिए मुझे बाइज्जत बरी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पूर्वांचल में हम लोगों से जलने वाले लोग ज़्यादा थे, हमसे पर्सनली जलने वाले लोग ज़्यादा थे। वो नहीं चाहता था लोग कि हमारे सामने ये सर उठावे। राजनीतिक द्वेष के चलते मेरे ऊपर कई मामले लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और बिहार में आरजेडी की सरकार थी। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जितना लोग सज़ा काटता है उससे ज़्यादा मैं जेल में रह चुका हूं। वो समय मेरा कोई लौटा नहीं सकता है, लेकिन मुकदमा लड़ते 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 हमको 15 साल तक जेल के अंदर बिताना पड़ा। पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में कई लोगों को जो है उसमें सजा हुई थी, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया तो सिर्फ मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है और 15 दिन के अंदर उन्हें कहा गया है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए। लेकिन देखिए राजन तिवारी हमारे साथ हैं, इनका भी नाम शामिल हुआ था। बात करेंगे, बाहुली हैं, पूर्व विधायक भी हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, पहले हाई कोर्ट ने बरी किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, उसको लेकर? देखिए, न्यायपालिका पे भरोसा था और न्यायपालिका ने हम लोगों को 2014 में हाई कोर्ट से बरी किया था, सारे लोगों को बरी किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया था। राजनीतिक द्वेष के चलते मेरे ऊपर कई मामले लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और बिहार में आरजेडी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की भी यूपी में सरकार थी। तो हम लोग राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में गरीबों के लिए, शोषित वंचित के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे। इसलिए हम लोगों से द्वेष खा करके कई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने हम लोगों को फंसाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि हम लोग बेगुनाह थे और बेगुनाह हैं। आप बेगुनाह की बात कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग किस साजिश से फंसाए थे आप लोगों की राजनीतिक नहीं, करियर राजद के नहीं, राजद को हम नहीं कह सकते कि राजद ने हमको फंसाया था, बात समझिएगा, राजद को नहीं। लेकिन कुछ दबंग किस्म के राजनीतिक लोग हम लोगों का नाम फर्जी तरीके से हमारा नाम फंसाया था और मुझे न्यायपालिका पर उम्मीद था, भरोसा था। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जितना लोग सज़ा काटता है उससे ज़्यादा मैं जेल में रह चुका हूं और मुझे वो समय मेरा कोई लौटा नहीं सकता है, लेकिन मुकदमा लड़ते 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 हमको 15 साल तक जेल के अंदर बिताना पड़ा और मुझे न्याय मिला हाई कोर्ट से 2014 में। 14 में बरी हुआ, लेकिन चूंकि मैं बरी होने की खुशी थी मुझे कि मुझे बेदाग साबित होने में 15 वर्ष लग गए। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में भी उस पे मुहर लगा दी कि राजन तिवारी बेगुनाह था, बेगुनाह है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए, क्योंकि मैं 15 वर्षों तक अपने परिवार से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, सबसे मैं दूर रहा हूँ, अपने बच्चों से मैं दूर रहा हूँ। वो दर्द मैं झेला हूँ, इसलिए उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकता। उस दर्द को बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कुछ लोग थे जो हमें फंसाने का काम किया। कौन वो लोग थे जो आपके देखिए राजनीतिक देखिए करियर राजनीतिक को लेकर में बरी? प्रतिद्वंदी लोग जो होते हैं, सामाजिक में जो बढ़ चढ़ के काम करने, समाज में जो बढ़ चढ़ के काम करता है और राजनीतिक प्रतिद्वंदता जो होती है वो पर्दे के पीछे लोग रहते हैं, वो कभी उनका मुखड़ा सामने नहीं आता है। इसलिए नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पूर्वांचल में हम लोगों से जलने वाले लोग ज़्यादा थे, हमसे पर्सनली जलने वाले लोग ज़्यादा थे और इसलिए जलने वाले लोग थे क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय, गरीब परिवार, गरीब किसान, गरीब एडवोकेट, हमारे पिताजी, उनके हम बच्चे हैं। वो नहीं चाहता था लोग कि हमारे सामने ये सर उठावे और किसी का मदद करे और किसी के जो जुल्म जिसके ऊपर वो लोग करते थे उस जुल्म को मैं बर्दाश्त नहीं करता था। इसलिए उन लोगों ने पीछे से, पर्दे के पीछे रह करके मेरे साथ साजिश किया और मुझे फंसाया था। यानी मदद करना जो है राजन तिवारी को वो भारी पड़ गया, लोग साजिश के तहत आपको फंसाने लगे। देखिए, मदद तो मैं जीवन में जब तक जिंदा हूँ और मैं गरीबों की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूँगा, उसके लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि लोग कितना हो फंसाएगा। मैं अपने जो पथ मेरा है उससे मैं विमुख नहीं हो सकता और मैं अपना काम करता रहूँगा। लोग फंसाने वाले फंसाते रह जाएंगे। न्यायपालिका पे उम्मीद था, भरोसा था, भगवान के ऊपर भरोसा था, भोलेनाथ पे था, हनुमान जी पे था कि मुझे बाइज्जत बरी होंगे और आज बाइज्जत बरी हुए। इसलिए मैं न्यायपालिका के साथ साथ अपने सारे शुभचिंतक जो मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में काम किया, उनकी संजीवनी के रूप में काम किया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। चलिए बधाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी, बृज बिहारी की पत्नी है, क्या लग रहा है उनको उकसाया गया है कि आपका भी नाम जो है उसमें डाला जाए,
इन्हें जानबूझ करके फंसाया जाए, वो जो सुप्रीम कोर्ट गई? देखिए, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया, जो उनका काम था उन्होंने किया, लेकिन मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। मैं कमेंट किसी के ऊपर नहीं कर सकता। मुझे न्यायपालिका पे भरोसा था, न्यायपालिका ने मुझे बाइज्जत बरी किया। इस बात का मुझे खुशी है और मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल लेंगे, मुन्ना शुक्ला को जिस तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या लग रहा है सच में वो गुनाहगार थे उसमें? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ गुनाहगार थे, नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ? उस पे मेरा बोलना उचित नहीं है। मुन्ना शुक्ला जी के केस में क्या था, नहीं था, मंटू तिवारी जी के केस में क्या था, नहीं था, ये मैं थोड़ी ना जान पाऊँगा। ये तो मेरे वकील, सबके वकील जानेंगे, और सबके केस में क्या था, नहीं था, ये तो जज साहब जानेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं बेगुनाह था, इसलिए मुझे बाइज्जत बरी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरे ऊपर दाग लगा था, इसको और बढ़िया से उन्होंने धो दिया है। इस दाग को मुझे बेदाग किया, इसकी बात की मुझे खुशी है। और भी सुप्रीम कोर्ट में जब आप बात करते हैं, तो मैं किसी कोर्ट के जजमेंट पे मेरी हैसियत नहीं है कि उस पर कमेंट कर सकूं, और ना मैं बोल सकता। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ना कुछ बोल सकता हूँ, और जो हमारे ऊपर दाग थे उस दाग को सुप्रीम कोर्ट ने धुलने का काम किया है, ऐसा पूर्व एमएलए हैं राजन तिवारी, उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ मुन्ना शुक्ला को जो सजा हुई है उसको लेकर के भी कह रहे हैं, मंटू शुक्ला हैं उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि किस तरीक़ा से जो है उन लोगों को गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस फैसला पे जो है किसी भी तरह का कमेंट करना हमारा उचित नहीं हो। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।